आपका एस्पिरेंट स्पेस कॉमर्स एकेडमी में जर्नल एंट्रीज के पार्ट 2 में, जैसा कि हमने अपने पार्ट 1 के अंदर डिसाइड किया था कि हम अपने पार्ट 2 के अंदर हमारी मिसलेनियस एंट्रीज की बात करेंगे जो स्पेसिफिक एंट्रीज के नाम से आती है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कृपया करके वीडियो पूरी देखें ताकि पर्टिकुलर एंट्रीज आपको पूरी प्रॉपर समझ में आ जाए। तो पहली एंट्री है हमारी गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो हमारा बिजनेस होता है इसके अंदर यूज होने वाली जितनी भी चीजें होती है वो मल्टीपल फैक्टर्स की होती है। अगर मैं ओनर बोलूं, अगर मैं यहां पे एम्प्लॉयज बोलूं, या फिर मैं बोलूं हमारी कंज्यूमर्स, तो हमारे पास 3 फैक्टर्स हो जाते हैं। तो जो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली हमारे कंज्यूमर्स के लिए होते हैं, यानी मार्केट में जाने के लिए होते हैं। तो उनके लिए अगर वो गुड्स बनाए गए हैं और कंपनी का या कोई भी एम्प्लॉय वगैरह उसको यूज करता है तो वो पर्सनल यूज में चला जाता है, क्योंकि आप जो चीज बना रहे हो, जो आप गुड प्रोड्यूस कर रहे हो वो बाहर के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। अगर आप उसको यूज करोगे तो आप उसका पैसा नहीं दोगे, आप उसका पैसा नहीं दोगे तो वो किस में चला जाएगा? आपके पर्सनल यूज में चला जाएगा। और अकाउंटेंसी के अंदर पर्सनल यूज की जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारे किस फॉर्मेशन में चली जाती हैं? ड्राइंग में। ये हमने आपको चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस करके बता दिया था कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। तो हमारा जो पर्सनल यूज होता है वो क्या होती है? ड्राइंग होती है। अब हमारे सामने एक एंट्री यहां पे गिवन है जिसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू अ परचेज अकाउंट, यानी कि गुड्स जो थे, गुड्स परचेज फॉर पर्सनल यूज, किसके लिए खरीदे गए हैं? पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए जब भी हमारे कोई गुड्स परचेज होंगे तो उसकी जर्नल एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, मतलब वो किसके लिए चले गए? अब हमारे ड्राइंग्स के लिए चले गए। तो ये हमारे ड्राइंग की एंट्री हो गई पर्सनल यूज की। सेकेंड एंट्री की हम बात करते हैं गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। देखो, चैरिटी आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि कभी कभी हम सामान अपने वेलफेयर के लिए दे देते हैं या फिर किसी को डोनेट कर देते हैं। डोनेशन तो आप समझते ही होंगे, डोनेट कर दिया या किसी को दे दिया तो वो हमारे चैरिटी कहलाता है। जैसे डोनेशन बेसिकली वर्ड भी आ जाता है, चैरिटी हमारा एक तरीके से गिवन होता है। इसके अंदर हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ये हम बेसिकली यूज करने के लिए दे देते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करी जाती है जर्नल एंट्री में? देखिए, तो इसका ट्रीटमेंट होता है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, गुड यूज फॉर चैरिटी या गुड गिवन फॉर चैरिटी। ठीक है, तो इसमें चैरिटी अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट। इसके ऊपर आपके बेसिकली टैक्सेस वगैरह नहीं लगते हैं। गवर्नमेंट चैरिटी और डोनेशन अमाउंट पे कोई भी टैक्सेस नहीं लेती है। ठीक है, द नेक्स्ट एंट्री है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ फ्री सैंपल्स। देखो, इस लाइन का मतलब समझो। जैसे कि हमने गुड्स जो है मार्केट में कई बार हम जाते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाता है जो छोटे छोटे पैकेजिंग्स के अंदर होते हैं। मार्केट्स में जो कंपनी अपने छोटे छोटे पैकेट रिलीज करती है वो इसलिए नहीं करती कि उनका मेन प्रोडक्ट वो है, वो इसलिए करती है कि उनका मेन प्रोडक्ट उनके हाफ इन अ लीटर और 1 इन अ लीटर के पैकेजेस होते हैं। वो जो छोटे छोटे आप पैकेजेस देखोगे, जैसे शैम्पू हो गए, कोई भी शैम्पू XYZ ले लो, कोई 1 का आता है, कोई 2 रुपए का आता है, कोई 5 का आता है, कोई 10 रुपए का आता है। तो वो क्या होता है? देखो, बेसिकली वो एक तरीके से एक यूजेबल प्रोडक्ट होते हैं कि आप उसको यूज करिए, उनसे रिजल्ट देखिए और उस रिजल्ट को यूज करने के बाद आप हमारा बड़ा प्रोडक्ट लीजिए। बड़े प्रोडक्ट से क्या मतलब था हमारा कि भैया हमारे जो 500 लीटर्स ग्राम्स के जो होते हैं या फिर हमारे 1 लीटर्स के जो पैकेजेस होते हैं आप उनको यूज करें। तो उन छोटे पैकेजेस का मतलब ये होता है। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, फ्री सैंपल्स। जब कंपनी अपना मार्केट में नया गुड लॉन्च करती है या नया सामान या नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करती है तो उनके सैंपल्स वो निकालती है। सैंपल्स वो क्यों निकालते हैं? देखो, मल्टीपल ऑफ कॉजेज है मार्केट के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट हमारे यहाँ बहुत है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होती है? जिसमें मल्टीपल बायर्स होते हैं और मल्टीपल कंपनीज होती हैं उनको बेचने वाली। जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, या फिर हमारा शैम्पू हो गया, मल्टीपल कॉलगेट्स वगैरह ये सब उसी में आते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट वगैरह सारा उसी का ही होता है। तो इसमें मल्टीपल बायर्स हैं, मल्टीपल सेलर हैं। अगर आप देखोगे टूथपेस्ट का काम क्या होता है? दांत चमकाना, बट सोल्ड कौन कौन कर रहा है? मल्टीपल कंपनी कर रही है कि हमारे में सॉल्ट है या हमारे में
अलग टेस्ट है, हमारे में नींबू पानी है, तो वो अलग चीज़ है। तो ये अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है मार्केट में एज अ सैंपल निकालते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है? देखो, इसका ट्रीटमेंट होता है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। जो आप सैंपल रिलीज कर रहे हो वो एक एडवर्टीजमेंट है आपकी, कि पब्लिक उसको यूज करेगी, अगर उनको यूजफुल लगेगा तो वो उसको आगे के लिए कंसीडर करेगी। और नीचे हमने अपना परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज थी जो आगे जाके आपको जर्नल में हेल्प करेंगी। इनके हम आगे एग्जांपल्स भी करेंगे, लेकिन एक और चीज है बैड डेट, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर हम इनके सिंपली एक क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। बैड डेट की एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि बैड डेट होता क्या है। देखिए, बेसिकली बैड डेट हमारा वो पैसा होता है जो हमने कहीं पे लगाया और वो डूब गया, हमें मिला ही नहीं, हमें रिकवर ही नहीं हुआ, ठीक है। तो वो हमारा किस कंसीडरेशन के अंदर जाता है? बैड डेट। जैसे कि यहां पे राम खड़ा है, यहां पे हैरी है, हॉलीवुड चले गए हम सीधा, और यहां पे विजय है। ये 3 फ्रेंड्स हैं। अब राम ने विजय को 100 रुपीज दिए। किसने दिए? राम ने विजय को दिए। विजय ने क्या कहा कि मैं वापस लौटा दूंगा, बट विजय ने वो वापस नहीं दिए। तो राम के लिए वो 100 रुपीज क्या हो गए? एक बैड डेट हो गया। क्या हो गया? एक बैड डेट। ऐसा पैसा जो डूब चुका है, जो डूब चुका है, ये हमारा बैड डेट होता है, ठीक है। तो इस बैड डेट की कई ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारे बिजनेस में देखने को मिलती है। बहुत जगह पैसा हमारा डूब जाता है। जैसे किसी को हमने उधारी पे सामान दे दिया, अब उसने रिटर्न करा ही नहीं हमको। जब उसने रिटर्न नहीं करा तो हमारे लिए क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, अब हम उसको समझेंगे। पहले बैड डेट को ठीक से समझेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए, बैड डेट की बेसिकली जो एंट्रीज होती है, यहां पे लिखेंगे बैड डेट्स। व्हेन बैड डेट्स इज नॉट रिकवर, जब आपके बैड डेट्स रिकवर ना हो तो बैड डेट का अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जा चुका है। और क्रेडिट क्या होगा? वो इंसान जिसको हमने पैसे दिए थे। डेप्टर, जिससे पैसे आने थे हमारे पास बट आए नहीं, आप यहां पे उसका नेम भी मेंशन कर सकते हो। किसी भी पर्सन का यहां पे नेम भी हो सकता है, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए तो आप ये मेंशन करोगे ना कि हमारे पास उसके तरफ से पैसे नहीं आए, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से बैड डेट हो गया। अब दूसरा बैड डेट क्या होता है कि भैया व्हेन बैड डेट is not recover again, but the debtor is bankrupt। अब आपका जो डेप्टर है वो बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है कि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, अब उसके में कोई पैसा नहीं है, दिवालिया निकलना जिसको बोलते हैं। लेकिन वो आपको कुछ पेमेंट जो है वो वापस करता है। कुछ पेमेंट वापस कैसे होती है? दे पे 60 पैसा ऑफ योर अमाउंट। जो भी आपका अमाउंट है वो उसका 60% आपको रिटर्न कर रहा है और बाकी 40% आपका डूब गया, ठीक है। जब भी किसी इंसान के पास पैसा नहीं होता वो कहता भैया मेरे पैसा है ही नहीं, जो है यही है, ये ले लो। तो उसकी कैलकुलेशन हुई, उसने कहा कि भाई हमारे अमाउंट का 60% है ये पैसा में किस लिए लिखा गया है? ये 60% को काउंट करेंगे हम। तो जितना रिसीव होगा 60%, चाहे कैश फॉर्मेशन में हो चाहे बैंक फॉर्मेशन में हो, इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि पैसा आया है। कितना है ये? 60% वाला। और इसी के साथ 40% को हम क्या कर देंगे? भी डेबिट करेंगे, इसको भी 40% को, क्योंकि ये भी हमारे पास रिसीव नहीं हुआ। और बैड डेट क्या होते हैं? हमारे डेबिट होते हैं टू डेप्टर। डेप्टर को हमने यहां पे क्या कर दिया? अगेन क्रेडिट कर दिया।
क्योंकि इससे हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, तो ये हमारे बैड डेट की एंट्री थी, जिसमें हमने एक सिंगल बैड डेट दिखाया आपको, और दूसरे वाले में हमने दिखाया कि उसका कुछ परसेंट अमाउंट हमारे पास रिसीव हो चुका था और बाकी कुछ परसेंट का अमाउंट हमारे पास रिसीव नहीं हुआ था। अब हम दिखाएंगे आपके बैड डेट फुल्ली रिकवर हो चुके हैं। जो आपके बैड डेट अब क्या होंगे, फुल्ली रिकवर हो जाएंगे कि भैया पैसा डूबा था लेकिन सडन क्या हुआ, उस इंसान के पास पैसा आ गया। तो जब उसके पास पैसा आया तो हमने यहाँ पे रिकवर का अकाउंट क्रिएट किया, और रिकवर के अकाउंट में क्या होता है, आपके पास पैसा आता है। तो सिंपली इसकी एंट्री बनेगी, या तो कैश फॉर्मेशन में आएगा या बैंक फॉर्मेशन में आएगा। डेबिट करेंगे इसको टू बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर। ठीक है, ये आपके बैड डेट रिकवर की एंट्री होगी। कैश आएगा, आप उसको डेबिट करेंगे और बाकी आपका बैड डेट रिकवर में चला जाएगा। तो ये आपके बैड डेट की एंट्री हो गई। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को समझेंगे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब ये तीसरा पार्ट हम इसका क्यों बना रहे हैं, देखो बच्चों, जो हमारे जनरल एंट्रीज का चैप्टर है वो थोड़ा लॉन्ग है, और इसको समझाने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होगी पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमने टॉपिक अब तक समझाए हैं, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट के हों, चाहे वो आपके बाकी गुड्स के हों, चाहे वो आपके बैड डेट्स के हों, चाहे रिकवर के हों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जीएसटी। हमने अपनी रिसेंटली वीडियो में जीएसटी के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें प्रॉपर जीएसटी की नॉलेज दी गई है, और उसके साथ ही जर्नल एंट्रीज के बारे में हमने उसमें डिस्क्राइब भी किया है। तो आप जाएं वहां पे उसको देखें, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है आगे जाने के लिए। देखो, सबसे पहली बात तो वो जर्नल में हेल्प करेगी, और दूसरा वो आपके हेल्प करेगी आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो आपको हेल्प हर जगह करने वाली है। तो सबसे पहले आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो वहां पे हमने गिवन करी है। अगर वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके जरूर देखना। उसको प्रॉपर देखने के बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो अपने बनाएंगे, इसका थर्ड पार्ट बनाएंगे जिसमें क्वेश्चनरी सॉल्व होगी, तो वहां पे आप उसको देखेंगे कि हमने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया था और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि अभी जीएसटी और ज्यादा उसमें मिलेगी आपको देखने के लिए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो थैंक यू सो मच, आगे शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।